आज की हमारी वर्कशीट नंबर 30 जो रहेगी सामाजिक विज्ञान यानी कि भूगोल विषय से संबंधित कक्षा छठी की वर्कशीट होगी, जो कि सोमवार यानी कि 1 फरवरी की हमारी वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। आज की इस वर्कशीट में पढ़ेंगे हम अपना जो भूगोल का पाठ 7 रहेगा, यानी कि हमारा देश भारत, उसकी स्थिति के बारे में, उसके भौगोलिक विस्तार के बारे में, ये सब जानकारी हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीपों के तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। कहने का मतलब है कि प्रायद्वीप क्या होता है, जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ एरिया होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। अब हम देखते हैं कि स्थिति यानी कि कहाँ पर भारत जो है वो स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण में उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व और 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच है। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत के मानक समय के रूप में लिया जाता है। यह यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। और इस तरफ देखिए कि यहाँ पर आप अच्छी तरीके से मानचित्र की सहायता से समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति जो है वो क्या है। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर अब हमसे पूछे गए हैं कुछ प्रश्न, जिनका हम उत्तर यहाँ पर देंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, और इसको हम उत्तर देने के लिए चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है। कि भारत का क्षेत्रफल जो रहेगा वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर रहेगा। तो ये जानकारी आप अपने प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में डालेंगे कि यहाँ पर भूभाग से मतलब है कि जो क्षेत्रफल है वो भारतीय भूमि का कितना है। तो ये रहेगा हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा है कि उदाहरण के साथ प्रायद्वीप को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आपको बताना क्या है कि प्रायद्वीप जो है वो उसकी डेफिनेशन देनी है कि प्रायद्वीप से आप क्या समझते हैं, और उसका एक उदाहरण भी आपको देना है। तो अभी हमने ऊपर किया था कि प्रायद्वीप जो है वो क्या होता है, कि प्रायद्वीप जो है वो एक ऐसा स्थान होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर जो है वो हो जाएगा कि प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि क्या भारत जो है वो प्रायद्वीप है या नहीं है। देखते हैं, यहाँ पर इस मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो 3 तरफ से नहीं जबकि 2 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो इसके अनुसार जो है आप कोई दूसरा एक ऐसा उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो। इससे पीछे वाली वर्कशीट में आपको एक ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला था। उस वर्कशीट को आप देखिए और ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इस डेफिनेशन के आधार पर प्रायद्वीप का उदाहरण क्या रहेगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। और तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है कि भारत का मानक यामयोत्तर क्या है, कि भारत का जो है मानक समय जो है वो क्या है। तो हमें पता है, यहाँ हमने जानकारी ली है कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय के रूप में माना जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, भारत का मानक यामोत्तर भी कहते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर
3 जो रहेगा उसका उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारी ये आज की वर्कशीट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमेशा हमें मास्क का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए।